आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नेहा परियार। आपको बता दें कि यहां 5 जनवरी को राजस्थान की एक विधानसभा सीट पर चुनाव हुए थे। यहां श्री करणपुर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि 25 नवंबर को जब राजस्थान का विधानसभा चुनाव था तब यहां 200 सीटों में से 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। एक सीट पर चुनाव इस वजह से नहीं हो पाए थे क्योंकि यहां पर किसी मंत्री का निधन हो गया था और चुनाव आयोग का यहाँ पर यह मानना है कि जब किसी सीट पर किसी का निधन हो जाता है तो उस सीट पर चुनाव को रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से 5 जनवरी को इस सीट पर चुनाव हुए और आज 8 जनवरी की मैं बात करूं तो यहाँ पर आज नतीजे आने वाले हैं। अगर हम सुबह से लेकर अभी तक की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सबसे आगे चलती नजर आ रही है और बताते चले आपको कि राजस्थान का जब मंत्रिमंडल यहाँ पर विस्तार हुआ था, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, मंत्रिमंडल विस्तार किया और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखिए कि श्री करणपुर विधानसभा सीट से भारतीय प्रत्याशी जो यहाँ पर हैं सुरेंद्र पाल टीटी, उनको मंत्रिमंडल में जगह दे दी। यहाँ पर आपको बता दें कि चुनाव आयोग के खिलाफ उतरकर भारतीय जनता पार्टी या यूं कह लीजिए भजन लाल ने एक अलग ही काम कर दिया। अब यहाँ पर ये सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी यहाँ पर ये सवाल उठा रही है कि चुनाव आयोग के खिलाफ जाकर कैसे सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्रिमंडल में जगह दे दी जब सुरेंद्र पाल टीटी ने चुनाव लड़ा ही नहीं। इसी बीच आपको बता दें कि आज जिस लिहाज से यहाँ सुबह से खबरें सामने आ रही हैं, तस्वीर सामने आ रही हैं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि अगर आज यहाँ इस सीट से कांग्रेस जीत जाती है तो सुरेंद्र पाल टीटी का क्या होगा, क्या उनको जो पद दिया गया है मंत्रिमंडल में वो वापस ले लिया जाएगा या नहीं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रांशी मौजूद है। सबसे पहला सवाल प्रांशी आपसे ये रहेगा कि जब यहाँ पर ये बताइए कि जब इस सीट पर चुनाव हुए नहीं और बिना चुनाव लड़े यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी को मंत्रिमंडल में जगह दे दी, क्या वाकई में चुनाव आयोग के खिलाफ उतरकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी गलती नहीं कर दी है? देखिए, बीजेपी ने जिस तरीके से यहाँ पर सुरेंद्र पाल टीटी को आगे कर दिया, उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल करा लिया गया, इस तरह से बीजेपी ने एक बेहद बड़ा संकेत तो यहाँ पर दे ही दिया है। नेहा, ये कहना यहाँ पर गलत नहीं माना जाएगा अब विपक्षी दलों की तरफ से, जनता की तरफ से, कि आप भला कैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि आप ही का प्रत्याशी जीत हासिल करेगा और आपका प्रत्याशी जीत हासिल करके मंत्रिमंडल में शामिल भी हो चुका है। यहाँ पर तो ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो पहले तो चुनाव नहीं हुए और उससे पहले अपने ही प्रत्याशी को मंत्रिमंडल में शामिल करा देना, उसे एक पद सौंप देना, क्योंकि राजस्थान में हमने देखा लंबे वक्त के बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ और गठन हुआ भी तो ऐसा हुआ जो वाकई में इतिहास यहां पर रच दिया गया है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि करणपुर सीट पर चुनाव हुए तक नहीं, मतदान हुए तक नहीं, उससे पहले ही मंत्रिमंडल का गठन जिस तरीके से किया गया, मंत्रिमंडल का गठन हुआ, ये अच्छी बात है क्योंकि शपथ ग्रहण की थी 15 दिसंबर 2023 में भजन लाल शर्मा ने और 15 दिन बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ 30 दिसंबर को और 5 जनवरी को चुनाव होने हैं। तो मंत्रिमंडल में हमने देखा सुरेंद्र पाल टीटी शपथ लेते हुए नजर आए वाकई में, और इसी को देखते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपनी बात रखी, वह चुनाव आयोग तक पहुंचते हुए नजर आए, चुनाव आयोग से उन्होंने अपील की और साफ तौर पर कहना रहा है कि आखिरकार भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसे में बीजेपी ने यहाँ पर एक बेहद बड़ी गलती की है और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अगर रुख कर लिया जाए किसी अन्य पार्टी की तरफ, अगर कोई अन्य पार्टी ऐसा करती तो शायद नजारा कुछ और दिखता। अगर हम बात यहाँ पर कर ले राहुल गांधी की, राजस्थान के विधानसभा चुनाव जिस दिन चल रहे थे 25 नवंबर के दिन जब मतदान हो रहा था, तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट के जरिए वह मतदाताओं को रिझाने की यानी कि अपील करते हुए तो नजर आई है, लेकिन वह चुनावी प्रचार कर रहे थे। और यहाँ पर अगर आचार संहिता की बात कर ली जाए तो आचार संहिता जो लागू थी, उसी आचार संहिता पर सचिन पायलट बात कह रहे थे कि आचार संहिता लागू है, आखिरकार किस लिहाज से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया। तो राहुल गांधी आचार संहिता लागू हो जाने के बाद भी चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी वजह से यहाँ पर एक बड़ी मांग की गई कि राहुल गांधी का सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर देना चाहिए, क्योंकि वह चुनाव का प्रचार कर रहे हैं और चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक देखा जाए तो चुनावी प्रचार मतदान के दिन नहीं किया जाता, इस वजह से। लेकिन अब बीजेपी इस पर क्या कहना चाहेगी नेहा? तो यहाँ पर ये बड़ा सवाल इसीलिए उठ रहा है और जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी तो इस पर सवाल उठाएगी क्योंकि मौका जो मिल चुका है। लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पर अगर वह जीत की तरफ बढ़ भी रहे हैं, ये अच्छी बात है कि अगर कोई प्रत्याशी जीत हासिल कर रहा है, हार और जीत लगी रहेगी, राजनीति है, लेकिन
बात यहाँ पर ये आती है, अगर आप जीत जाते हैं तो जाहिर है मंत्रिमंडल में शामिल तो आप पहले से ही हैं। अब क्या होगा इसके बाद? शपथ ग्रहण आप पहले से ही कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये जरूर हो सकता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मोर्चा ना खोल दे इसके लिए, क्योंकि संकेत यहाँ पर ये मिल चुके हैं कि बीजेपी को कैसे पता कि उन्हीं का प्रत्याशी जीतेगा। तो अब यहाँ पर जो बात उठेगी, जो मतदान हुआ है उसको लेकर उठेगी, एक बार फिर से ईवीएम का सवाल उठता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर ईवीएम का आपने जिक्र किया है। यहाँ पर वाकई में आपको बताते चले कि यहाँ ईवीएम पर सवाल उठने शुरू हो गए थे पहले ही, जब यहाँ पर सुरेंद्र पाल टीटी ने शपथ ग्रहण कर ली थी। विपक्षी पार्टियों के नेताओं का यहाँ पर ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को पहले ही पता है कि इस सीट से भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी यहाँ पर जीतेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये मान लेना चाहिए कि बीजेपी ने ईवीएम के साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ यहाँ पर करवा रखी है, ताकि उन्होंने जब पहले यहाँ पर प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से पहले यहाँ जितवा दिया और साथ ही साथ शपथ भी ग्रहण करवा दी, तो यहाँ सवालों के घेरे में तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही खड़ी हो गई है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर इस वक्त की अगर मैं बात करूँ तो अभी के तस्वीरों से यहाँ पर ये सामने आ रहा है कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो लगातार यहाँ पर आगे चलता नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी अगर यहाँ पर जीत जाते हैं, तब यहाँ क्या सुरेंद्र पाल टीटी जो उनका पद यहाँ पर दिया गया था वो उनसे वापस लिया जाएगा, क्योंकि आप किसी सीट से तो जीते नहीं है। आप अगर अपनी सीट से हार रहे हैं तो आपको मंत्रिमंडल में जगह देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो क्या लगता है प्रियांशी, क्या यहाँ सुरेंद्र पाल टीटी से दिया हुआ पद, दी हुई जिम्मेदारी को वापस ले लिया जाएगा? और अगर वापस ले लिया जाता है तो क्या सुरेंद्र पाल टीटी यहाँ कोई एक बड़ा कदम उठाते नजर आ सकते हैं? देखिए, जो सुरेंद्र पाल टीटी हैं उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो रूपेंद्र कुन्नर हैं, और आज जो बीजेपी की टेंशन बढ़ चुकी है वो इस वजह से बढ़ चुकी है। हाल ही में रूपेंद्र कुन्नर को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि 13 राउंड्स में यहाँ पर देखा जाए तो काउंटिंग हो चुकी है और सुरेंद्र पाल टीटी के सामने रूपेंद्र कुन्नर ने एक बड़ा दांव खेल दिया है, जिसे देखते हुए अशोक गहलोत ने उन्हें शुभकामनाएं दे दी है। वह कहते हैं कि करणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर को जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये जीत गुरमीत सिंह कुन्नर ने जन सेवा कार्यों को समर्पित है। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर मुश्किलें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। वाकई में नेहा, आपने जो सवाल उठाया है वो उठने लायक है। अगर कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर जीत जाता है तो भजन लाल शर्मा का फैसला क्या होगा? उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में सुरेंद्र पाल को पहले से ही शामिल कर लिया। अगर आपके प्रत्याशी यहाँ पर हार जाते हैं तो जाहिर है मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता कहीं ना कहीं उन्हें दिखाया जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो प्रियांशी ने जिस तरीके से यहाँ पर ये बात कही है कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि जब चुनाव आयोग के खिलाफ जाकर कांग्रेस कोई काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता है, या मैं विधायक कहूँ या मंत्री कहूँ, सड़कों पर आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग करते हैं। लेकिन जब राजस्थान की एक सीट पर चुनाव होने से पहले ही आपने अपने प्रत्याशी को यहाँ मंत्रिमंडल में जगह देकर लगातार शपथ ग्रहण करा दी, और आज यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। जैसे कि अभी प्रियांशी ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर जो कुन्नूर है वो आगे चलते नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने उनको बधाई भी यहाँ पर दे दी है। तो अब यहाँ पर ये सवाल उठना वाजिब है, क्या वाकई में जो सुरेंद्र पाल टीटी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, अगर वो आज नहीं जीतते हैं तो क्या भजन लाल उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाते नजर आएंगे, या फिर उल्टा होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा? क्योंकि सुरेंद्र पाल टीटी से जो जगह उनको दी गई है मंत्रिमंडल में वो वापस ले ली जाएगी, क्योंकि नहीं तो ये भी चुनाव आयोग के खिलाफ होगा कि जब कोई मंत्री या विधायक या प्रत्याशी जीता ही नहीं, आपने उनको मंत्रिमंडल में जगह कैसे दे दी? सवाल तो यहाँ पर बहुत सारे उठते हैं, लेकिन अब यहाँ पर यह देखना है कि आखिरकार आज शाम 5 बजे तक यहाँ क्या भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती है या कांग्रेस, और अगर कांग्रेस ने जीत दर्ज करी तो यहाँ सुरेंद्र पाल टीटी का भविष्य क्या होगा? क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।